हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, यानी कि क्यूबाइडल शेप में जो रहता है सर उसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक प्रकार का सोलेनोइड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो सर प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो परमानेंट है, वो घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो सर वो टेम्पोररी है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते रहेंगे। इसका पिक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब जब तक सब इसमें यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते रहेंगे सर तब तक ये अपना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सोच करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करते हैं तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सर खत्म हो जाएगा, यानी कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये लूज कर जाएगा। ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए कहता क्या है कि परमानेंट मैग्नेट डिपेंड करता है कि उसका शेप साइज क्या है। बहुत बड़ा परमानेंट मैग्नेट है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है, छोटा है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसी एक मैग्नेट के लिए फिक्स होता है, यानी कि सर ये हम मैग्नेट लिए हैं परमानेंट मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इसका फिक्स है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका फिक्स है। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और कहता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, यानी कि अगर हम बार मैग्नेट सर छोटा लिए हुए हैं यानी शेप साइज इसका छोटा है तो उसका क्या होगा अट्रैक्शन वगैरह, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा सोच करता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दिखाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सर छोटा सा कोई सोलेनोइड वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोच कर रहा है। जी नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा सोच करता है क्यों, कि उसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द टर्न्स एंड द करंट। कहता है कि बहुत ज़्यादा इसमें टर्न्स दे दिए, यानी कि सर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जो हम लोग दे रहे हैं वो करंट भी सर इंक्रीज कर दिए। तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स जो सप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्वाइल में, अगर उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी बहुत ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा और बहुत कम कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर हम बढ़ा और घटा सकते हैं अपने अनुसार। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स है, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो इसका है सर वो फिक्स है। ठीक है, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, अगर छोटा मैग्नेट है तो उसका क्या होता है, मतलब सर बार मैग्नेट जो है उसका शेप साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका जो भी होगा वो फिक्स होता है, यानी कैन नॉट बी चेंज। वो क्या है, तो सर फिक्स्ड है, वो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसका स्ट्रेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा सोच करता है, उसका और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सर बहुत अच्छा दे दिए। जिस हम लोग क्वाइल से या फिर रॉड से हम लोग बना रहे हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे रॉड लिए हैं तो सर आयरन का ना लेकर सिल्वर का लेंगे, सर हम लोग क्वाइल लिए हैं कॉपर का नहीं लेकर सिल्वर का लेंगे, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट कंडक्टर उसको कहते हैं सिल्वर का, सिल्वर को, तो इसलिए उसको अगर हम लोग क्वाइल या रॉड लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, यानी सर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा, इसका पोल फिक्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसका फिक्स होता है। परमानेंट मैग्नेट का पोल पोलैरिटी जो है, यानी कि सर ये नॉर्थ है ये साउथ है, यानी कि इसका सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स है, हमेशा यही नॉर्थ रहेगा और यही साउथ रहेगा। बट अगर हम टेम्पोररी मैग्नेट का यानी कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम पोल को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कीजिएगा, तो सर अभी पोटेंशियल डिफरेंस आप इधर से सप्लाई कर रहे हैं ना, उल्टा कर दीजिए, यानी कि आप इधर सप्लाई करेंगे सर इधर से आएगा,
यानी कि सर मैग्नेट जो करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को चेंज करके पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, यानी कि पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट के डायरेक्शन को चेंज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या डिफरेंस देखें कि बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। तो बार मैग्नेट को ही हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट क्यों इसको कहते हैं सर, इसका तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट, यानी कि सर इसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा इसमें रहता है, हमेशा रहता है मतलब कि आप उसको पटक पटक दीजिएगा या फिर कहीं उसको मतलब कहीं से मतलब कोलाइड वगैरह किसी से करता है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटता है, नहीं तो ऐसे अगर उसको हम लोग रखे हुए रहते हैं तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लगभग फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं क्योंकि उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं तभी तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं जस्ट लाइक अ कॉइल काम करेगा वो, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लूज कर जाएगा। परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा रहता है, इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर कोई अदर फैक्टर से कोई मतलब इसको नहीं रहता है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिक्स है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा शो करेगा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट जाने पे शो करेगा, करंट रिलीज कर देने करंट को डिस्कनेक्ट करने पे या फिर उसको हटा देने पे, करंट को जैसे स्विच ऑफ कर देंगे यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। परमानेंट मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसका, बार मैग्नेट का। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, इसका मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, इसका जो स्ट्रेंथ है सर नॉर्थ पोल साउथ सॉरी ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या होता है, क्यूबाइडल शेप में जो मैग्नेट है जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसका जो सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यानी इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसके पास स्ट्रेंथ है, जो ताकत है वो फिक्स है, वो घटता बढ़ता नहीं है, जो इसके पास है वो फिक्स है। सर एक छोटा सा मैग्नेट बना दीजिए, ठीक है, एक छोटा बना दिए नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यानी कि पूरे सॉरी पोल मतलब क्या दिखा रहे हैं, ये इसके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। सर एक और बड़ा सा बना लेते हैं या फिर और छोटा बना लेते हैं। एक बार मैग्नेट हम लोग को खिलौना में देता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता है, ठीक है ना, छोटा सा बार मैग्नेट देता है सर, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब ये जो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसके लिए हमेशा फिक्स है, इसके लिए हमेशा फिक्स है, इसके लिए हमेशा फिक्स है, और इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा वीक होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बार मैग्नेट लेते हैं, बहुत बड़ा लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या कि मतलब मानकर चलते हैं कि मतलब कंपैरेटिवली यानी कि लगभग उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। स्ट्रेंथ यानी कि सर उसका स्ट्रेंथ क्या हो गया तो फिक्स हो गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और फोर्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है तो सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा कहने का मतलब कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो करंट हम लोग दे रहे हैं, जो करंट दे रहे हैं उसको इंक्रीज कर और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टर्न्स एंड द करंट, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होता है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है साइड ऑफ द मैग्नेट पे। पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ पोल नॉर्थ ही रहेगा, साउथ पोल साउथ ही रहेगा, यह चेंज नहीं कर सकता है। तो पोलैरिटी जो है पोल्स जो होता है बार मैग्नेट का वो चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, DIRECTION डायरेक्शन, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि सर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। जो भी हम लोग बनाए इलेक्ट्रोमैग्नेट तो डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम चेंज करते हैं सर तो क्या होगा,
तो डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका पोलरिटी भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी सर नॉर्थ है, इधर साउथ है, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, इधर से करंट देना शुरू करते हैं, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ होगा। तो बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। कैसे? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोलरिटी चेंज नहीं होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना कर क्या करते हैं कि उसको किरान से या फिर मतलब बहुत बड़े मशीन से उसको जो भी मतलब फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकलता है आयरन इंडस्ट्री से, तो उसमें बहुत सारे आयरन का पीसेज उसमें चला जाता है, जो कि लास्ट में क्या हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा सर। वो मतलब ऐसे ही वो डिकम्पोज होगा, बहुत सालों बाद वो मतलब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते रस्टिंग होते होते वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको रीयूज करने के लिए बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाते हैं और उसमें अगर इस तरह से रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं उस कचरे में, तो जितना भी आयरन का पार्टिकल्स होता है, जितना भी आयरन का छोटा छोटा पीसेज होता है, वो उस मैग्नेट में क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, तो रिमूव कर देते हैं, और रिमूव कर उसका हम लोग रीयूज करते हैं। तो बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं टू कलेक्ट द आयरन पीसेज विच आर जो भी मतलब इंडस्ट्री और फैक्ट्री से जो निकलता है, ठीक है ना, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। आयरन फैक्ट्री आप कह सकते हैं, लोहा कारखाना। तो लोहा कारखाना से जो भी कचरे के साथ कुछ लोहा का पार्टिकल्स चला आता है, उससे दोबारा से हम लोग लोहा को मतलब कि जो भी उसमें चला गया लोहा का छोटा छोटा पीस, उसको दोबारा से हम लोग कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। वो जाता है, उससे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, चिपका कर वो क्या करता है कि हटा लेता है, मतलब उसको हम लोग अलग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको रिमूव कर दोबारा से उसको मेल्ट करके रीयूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज। बार मैग्नेट का भी बहुत सारा यूज है सर। कहीं भी हमको मतलब कि डायरेक्शन फाइंड करना है तो इसी मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास में हम लोग यही सब मैग्नेट का यूज करते हैं। यानी बार मैग्नेट ही रहता है छोटा सा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा जैसे कि हम लोग देखते हैं ना मैग्नेट वगैरह या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी है, इसका मतलब डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है। डेली लाइफ में इसका बहुत सारा, जैसे बार मैग्नेट को हम लोग देखते हैं तो स्पीकर में भी यूज होता है। छोटा छोटा जो भी स्पीकर होता है या फिर बड़ा सा स्पीकर होता है, उसमें भी मैग्नेट का यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि बार मैग्नेट ही हो, लेकिन उसमें परमानेंट मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ दूसरा टॉपिक। तो कुछ बढ़िया टॉपिक लेकर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।